तो मम्मी को भी ये 4 लाइनें सीख लेना चाहिए, है ना। जो बड़े हो गए उनकी बात नहीं है, जो हो रहे हैं अभी भी होंगे उनके लिए भी कम से कम ये बताना चाहिए कि छोटे से ही कि देखो तीर्थंकर बालक के पास ये विशेषताएं होती हैं जो हर सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती, और ये बातें अगर एक बार बच्चे को ज्ञान में आ जाती, याद कर लेता, तो उसे हमेशा याद बनी रहेगी। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे 10 अतिशय हैं। स्वेद रहित है। स्वेद रहित का मतलब निस्वेद, मतलब पसीना से रहित। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी परिश्रम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर में कभी पसीना नहीं आना। समझ आ रहा है? इतना मतलब निर्मल शरीर होता है। ये एक अतिशय है शरीर का जो सबके पास नहीं होता है। पसीना से रहित होना। वपुषो मल शून्यताते, और शरीर में मलमूत्र नहीं होना। समझ आ रहा है? जब तक वह अपने छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, माने मुनि बनने के बाद तक की भी अवस्था, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो भोजन तो सामान्य ही करते हैं, कवलाहार जिसको कहा जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन उस कवलाहार से कभी उनके शरीर में मल मूत्र की बाधा उत्पन्न नहीं होती। जितना भी खाया जाएगा सब डाइजेस्ट होता है, और सबके लिए जितना भी है वो सबका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो जो 7 धातुएं हैं उन सब में सब कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्टेज मटेरियल कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? कम से कम समझो तो ऐसे भी शरीर होते हैं। ये इसलिए समझना जरूरी है कि हम कितना खाते हैं और कितना वेस्टेज करते हैं। ये ज्ञान भी थोड़ा सा होना चाहिए आज आदमी को। नहीं समझ आ रहा है? पर्यावरण सुरक्षा की बात चलती है, इकोनॉमी की बात चलती है। समझ आ रहा है? ये ज्ञान यहां से शुरू होना चाहिए। आदमी को आज ये ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्लासेज में बच्चों को ये ज्ञान दिया जाना चाहिए कि हम जितना खा रहे हैं हम उतना डाइजेस्ट कर रहे हैं, या हम केवल खा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? एक दिन मैंने आपको बताया था, योगी के लिए बताया था ना, मूत्र पुरीस मल्पम। समझ आ रहा? योगी के लिए मूत्र और पुरीस माने जो मल होता है वो अल्प होता है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम अगर थोड़ी सी भी अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा भी ये सोचेंगे कि हमारा शरीर सही काम कर रहा है और हमारे शरीर के साथ हमारा मन सही नियंत्रित है, तो वो आपको इसी बात से समझ में आएगा आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और कितना आप उसके लिए वेस्ट कर रहे हो। समझ आ रहा है? शुद्ध शरीर, सही निरोगी शरीर की ये स्थिति होती है 24 घंटे में एक बार खाना और एक बार जाना। समझ आ रहा है? जाने का मतलब समझ आ रहा है? अब थोड़ा समझाना तो पड़ेगा ही। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए बार बार खाना और बार बार जाना होता है तो समझो ये बहुत बड़े रोगी की स्थिति है, भोगी की स्थिति है। कैसे ये लाभ मिलते हैं आप ये सोचो। इस जन्म में इन्हें ऐसा कैसे मिल गया कि मूत्र और पुरुष ही उत्पन्न नहीं होते हैं, शरीर में कभी उसके कारण से बाधा ही नहीं होती है, खा कुछ भी लें। ये तो चलो ठीक है, चक्रवर्ती होते हैं तो और उनकी हाई डाइट होती है। समझ आ रहा है? हैवी डाइट होती है, और उसके बावजूद भी उनको ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसे और भी महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, वासुदेव हैं, प्रतिवासुदेव हैं, तीर्थंकर हैं, इनके माता पिता भी हैं। ये सबके लिए आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। समझ आ रहा है? अब समझो कितनी बड़ी बात है। इस बात को ध्यान में रखो। ये पिछले जन्म में जो तपस्या करते हैं, पिछले जन्म में जो अपनी क्षुधा को जीतते हैं, पिछले जन्म में जो अपने अंदर इस तरीके से संयम बरतते हैं, उसी का ये फल होता है।
कि आगे चल करके ऐसा शरीर मिलता है कि आपको कभी भी इस तरीके की शरीर में मलमूत्र की बाधा ना हो, जितना आप खाना चाहो खा लो, कभी भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा नहीं। समझो, यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि नहीं है? शरीर की फैसिलिटी है कि नहीं है? शरीर की क्वालिटी है कि नहीं है? समझ आ रहा है? अब आप इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब है पहले भी कभी ना हुआ हो, ऐसा तो नहीं होता। जब यह संभव है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं खाकर के भी अपना जीवन जी सकता है, समझ आ रहा है? जैसे एक व्यक्ति का नाम सुना था मैंने, एक जानी करके कोई व्यक्ति का नाम आया था, समझ आ रहा है? पेपर में कई साल पहले मैंने पढ़ा था। वो केवल पानी पे जी रहा है, 20 साल हो गए केवल पानी पीता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं खाता है। डॉक्टर जो है सख्ते में पड़े हैं, सबने सब टेस्ट कर लिए कि आखिर इसकी बॉडी चल कैसे रही है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। समझ आ रहा है? तो एक्स्ट्रा क्वालिटियां, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी भी दिखाई देते हैं। अब हम कहें नहीं ऐसा होता ही नहीं, नेवर पॉसिबल। अब बाहुबली भगवान तो चलो चौथे काल की बात होगी, हम पंचम काल का उदाहरण देकर के बता रहे हैं अभी की। समझ आ रहा है? उसके बारे में सब लोग जानते हैं, कहीं ये सब व्हाट्सएप वगैरह पे और यूट्यूब पे कहीं ना कहीं उसकी जानकारी मिल जाएगी। जॉनी शायद ऐसा कुछ नाम था उसका, जॉन जॉनी ऐसा कुछ पीछे नाम था उसका, है? हाँ। तो जब वो उसके पीछे डॉक्टरों की टीम लग गई, बोले पॉसिबल नहीं, एक आदमी पानी पे बरसों से कैसे रह सकता है, और वो रह रहा है, और अच्छा है, सब कुछ है, सब अपना काम करता है, सब बिल्कुल फुर्तीला है, सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आती है कुछ क्वालिटियां, वो कहां से आती हैं? डॉक्टर क्या पकड़ेगा? अब बस जिसकी वो आराधना कर रहा होगा या कुछ होगा तो भाई कोई दैवी शक्ति है, ईश्वर की कृपा है, बस यहां पे आकर के बात खत्म हो जाती। क्या समझ आ रहा? जबकि वो कृपा, दैवी शक्ति, ईश्वर क्या वस्तु है? कुछ नहीं है। आदमी के अंदर कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिसके फल से उसे इस तरीके के शरीर मिलते हैं। समझ आ रहा है? एक कंपेयर भी करके देखा जाता है। एक शरीर वह होता है जो कुछ भी खा लेता है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, कोई उसको रोग नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? और एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी चिम्मच से गिन गिन के खाता है, गिन गिन के पीता है, अगर एक कतरा भी ज्यादा खा लिया तो रोगी हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये क्या है? जिस तरीके से हमें ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो खाने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खाने के बाद इतने स्वस्थ रहते हैं कि उन्हें कुछ भी खिला दिया जाए तो उनके लिए कोई बाधा कभी होती ही नहीं। तो इस तरीके के अनुमान ज्ञान से इन चीजों की सिद्धि होती है कि ऐसे भी शरीर होते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। समझ आ रहा है? और ये योगियों के पास ही इस तरीके की उपलब्धियां, पुण्यवान जीवों के पास ही ऐसे शरीर मिलते हैं। सब तरीके की गाड़ियां होती हैं, सब तरीके के ड्राइवर होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। अब किसकी गाड़ी में कितनी फैसिलिटी मिली है, किसकी गाड़ी कितनी बढ़िया चल रही है, किसकी गाड़ी बिल्कुल हमेशा रमा चलती है, बिल्कुल बढ़िया है, दौड़ती है, और किसकी गाड़ी अच्छी चिकनी सड़कों पे भी लथर पथर करती है? अब देखो अपने अपने पुण्य, अपनी अपनी गाड़ी देखो। समझ आ रहा है? गाड़ी को मेंटेन करना सीखो, गाड़ी को सही ढंग से चलाना सीखो, गाड़ी की सही समय पर सर्विसिंग करना सीखो। समझ आ रहा है? गाड़ी कब बिगड़ेगी, बिगड़ने वाली है, उस पर ध्यान रखना सीखो। कब ब्रेक लगाना ये भी सीखो। समझ आ रहा है? कब उसमें थोड़ा सा स्पीड देना ये भी सीखो। नहीं समझ आ रहा? नहीं आता? ये सब तो आ जाता है। ब्रेक लगाना, स्पीड देना समझ में आ रहा है? हाँ, कहा जाता है ये जो चातुर्मास का टाइम है ना, ये चातुर्मास का टाइम, वर्षा योग का टाइम गाड़ी में ब्रेक लगाने का टाइम होता है। समझ आ रहा है?
ब्रेक लगाते लगाते जब धीरे धीरे ये शरद पूर्णिमा निकलने लग जाए और शरद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे ब्रेक खोलना समझ आ रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। और फिर कहा जाता है, नीति वाक्य है कि जब दीपावली हो जाए तो उसके बाद, दीपावली के बाद फिर जो है स्पीड पे आ जाएगी गाड़ी समझ आ रहा है। तो ये मौसम के अनुसार गाड़ी चलती है। अब अगर आपकी वही स्पीड बनी हुई है और वही स्पीड आपकी वर्षा की ऋतु में स्पीड बनी हुई है तो बस मरोगे नहीं तो परोगे सही एक नीति है, मरो नहीं तो परो सही, माने मरेगा नहीं तो पड़ा रह जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि वो सीजन के अनुसार आपकी जठराग्नि कमती बढ़ती होती रहती है। वर्षा के सीजन में आपकी जठराग्नि कम होगी ही, वर्षा के प्रभाव से, मौसम के प्रभाव से। आप उसमें फिर भी पहले की तरह ही सब कुछ ठूंसते रहोगे तो बीमार पड़ोगे। समझ आ रहा है, धीरे धीरे वो जठराग्नि उठती है। लोग भी, डॉक्टर भी इसको हेल्दी सीजन कहने लग जाते हैं। जब ये दीपावली का टाइम आता है ना तब ये, फिर जब ठंड का टाइम आएगा अब आ गया हेल्दी सीजन, हेल्दी डाइट, जो खाओ सब ठीक है। समझ आ रहा है, लेकिन उसमें भी लोगों को रोग हो जाते हैं, ये भी ने भूल में मत रहना। समझ आ रहा है, तो ये सब चीजें बताती हैं कि हमारी गाड़ी हमारे अपने ही पुण्य पाप से चल रही है। कुछ हमारी असावधानी से बिगड़ भी जाती है और अगर हम सावधानी रखें तो वो सही ट्रैक पे चलती भी रहती है। देखना क्या है, इनपुट और आउटपुट की रेट कितनी है, ये देखते रहना है। नहीं समझ आ रहा समझ आ रहा है ना, हाँ जी तो बोला करो तो ये भी देखते रहने की चीज है। समझ आ रहा है, कोशिश स्वस्थ मनुष्य को ये करना चाहिए कि अगर उसे भले ही दिन में अगर 2 बार भी भोजन लेना पड़े तो उसे जाना तो 1 बार ही चाहिए, तो स्वस्थता है। समझ आ रहा है, और जिसको 1 बार से ज्यादा जाना पड़ता है तो वह एक रोगी की कोटि में आ जाता है। सुन रहे हो, कोशिश करो और इसी तरीके की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, हैं? आराम योग करो, फायदा मिलेगा हैं? तीसरा अतिशय क्या है, परम औदारिक शरीर होना है। क्या लिखा, निर्मल है तनु परम औदारिक सुंदर रूप, है ना। मतलब सुंदर रूप होना, परम औदारिक शरीर के साथ में क्या होना, सुंदर रूप होना। माने तीर्थंकरों के रूप के आगे दुनिया में कोई भी सुंदर व्यक्ति नहीं होता है। समझ आ रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, हाँ, कोई भी उनके आगे सुंदर नहीं हो सकता है। कितना ही बड़ा कोई चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, तीर्थंकरों के आगे सुंदरता किसी की नहीं होती है। समझो कितनी बड़ी चीज है। अब आप कहो कि वो तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे, हमने उन्हें जबरदस्ती सुंदर बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है, नेमिनाथ तो काले रंग के थे हैं, मुनि सुब्रतनाथ काले रंग के थे, सुपार्श्वनाथ हरे रंग के थे, फिर भी हम उन्हें सुंदर कहे जा रहे हैं। ये तो जैनियों की भक्ति है। समझ आ रहा है, जो दार्शनिक होते हैं, ओशो टाइप के फिलोसफर, वो इस तरीके से जो है हर बात को मोड़ देते हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए, उनसे कौन तर्क वितर्क करे। जब खुद आदमी सहंसा बन करके अपने प्रवचन कर रहा है तो लोग उसके सुनते हैं। समझ आ रहा है, और जब आदमी का प्रभाव बन जाता है तो फिर उसके सामने कोई तर्क वितर्क नहीं करता है, और तर्क वितर्क करे तो वो कह देता है, भाई आप अपने तर्क अपने पास रखो, हम अपनी बात अपनी सभा में कह रहे हैं, हमें कहने दो, हमें आपसे लेना देना कि आप अपनी बात अपनी कहते रहो। क्या समझ आ रहा है, कुछ हो गया क्या हो गया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। लोगों को इसलिए भी दिक्कत नहीं कि वो समझ में आना चाहिए। जो लोग उसमें ज़्यादा आसक्त होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये लोगों ने कैसे तीर्थंकरों के प्रभाव को गिरा करके अपने प्रभाव को बनाया है। समझ आ रहा है, ये भी सब कूटनीति की चालें होती हैं दिमागदार लोगों की, है ना। तो
अब सामने वाले को ये कौन समझाए कि आदमी चाहे हरे रंग का हो, चाहे लाल रंग का हो, चाहे नीले रंग का हो, चाहे काले रंग का हो, सुंदरता रंग पर डिपेंड नहीं होती है, सुंदरता अलग ही चीज होती है। क्या समझ आ रहा है? ब्यूटी इज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ अवर बॉडी। कलर पे डिपेंड नहीं होती ब्यूटी। ब्यूटी तो अलग ही चीज होती है। व्यक्ति अगर सांवला भी हो तो इतना सुंदर लग सकता है कि गोरा भी हो तो इतना सुंदर ना लगे है? हाँ, नाक नक्शे की बात है। हाँ, जो भी कह लो। समझ आ रहा है? तो सुंदरता का संबंध रंग से नहीं। और दूसरी बात, जिन्हें आप ऐसा समझ रहे हो आज के समय में कि वो काले थे या नीले थे, उस समय पर लोग ऐसे ही हुआ करते थे। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा युग होता है, समय आता है जब एक जैसे ही कलर के सब लोग होते हैं, तो उस समय पर जब सब लोग नीले रंग के हो रहे हैं तो उनमें वो सबसे सुंदर होंगे। नीले रंग में कोई सुंदरता नहीं आती है? ब्लू कलर की कार खरीदते हो तो बड़ा मजा आता है। वो कहते हो नीला रंग सुंदर नहीं होता। काले रंग की पैंट और शर्ट पहनते हो तब अच्छा लगता है, और कहते हो काला रंग सुंदर नहीं होता। ये कैसी बात हो गई है? रंग तो सभी में सुंदरता आती है। सुंदरता डालने वाला मतलब आर्ट उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये उनका सुंदर रूप होता है। उत्कृष्ट उनका संस्थान और सेनन होता है। संस्थान माने आकार, जिसे बोलते समचतुरस्र संस्थान, माने ऐसा आकार, ऐसी आकृति जिसमें शरीर के सभी नाप तौल होते हैं वो बिल्कुल बराबर के रहें। हाथ पैरों की जो लंबाइयां हैं, समझ आ रहा है? कमर से ऊपर का पोर्शन, कमर के नीचे का पोर्शन, छाती का पोर्शन, नाभि से लेकर के दोनों साइड का पोर्शन, जितने भी आपके ये टी शर्ट वगैरह के नाप लेता है ना, समझ आ रहा है ना? तो उसे नाप इसलिए लेना पड़ता है कि आपके सब पोर्शन, ये सब जितने भी हैं माप, सब बेडोल होते हैं। समझ आ रहा है? तो वो सब एक जैसे होने चाहिए, उसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। समझ आ रहा है? नाभि से लेकर के इस कंधे तक ये पोर्शन, और नाभि से लेकर ये कंधे तक ये पोर्शन, ये जितना होगा उतना ही इस कंधे का ये पोर्शन, ये दोनों बराबर होंगे। ये समचतुरस्र संस्थान की पहचान है, नाप के देख लेना। समझ आ रहा है? और जितना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, ये सब कुछ जो है पोर्शन में होती है और वो सब बराबर होती है ना? तो ऐसा ये समचतुरस्र संस्थान होता है। मूर्तियों का संस्थान इसी रूप में बनाया जाता है। समचतुरस्र संस्थान में ही जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां अभी भी बनती हैं, ताकि वो इसी रूप में लोगों के लिए लाभदायक होती हैं और लाभ उनको मिल सके, इसलिए ऐसी बनाई जाती हैं।